नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपकी आवाज पे। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में बात करने वाले हैं। क्या सरकार बना पाएगी पश्चिम बंगाल में बीजेपी या फिर टीएमसी एक बार वापसी करके 15 साल का रिकॉर्ड बनाएगी? तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनने जा रही सरकार है। सबसे पहले बात करते हैं अलीपुरद्वार की। अलीपुरद्वार के 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर टीएमसी, बीजेपी यहाँ पर एक सीट पर अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 22 में से 15 सीटों पर टीएमसी, बीजेपी यहाँ पर 5 सीटों पर सीपीआईएम के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 27 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 19 सीटें, बीजेपी खाते में 6, सीपीआईएम के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। मालदह जिले की 12 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें, टीएमसी खाते में 5 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 1 सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 39 सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 24 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 10 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 2 सीटें जाने की संभावना स्थायी जा रही है। अब बात कर लेते हैं पुरुलिया की। पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 5 पर टीएमसी, बीजेपी यहाँ पर 4 सीटों पर सीपीआईएम और कांग्रेस अन्य और यहाँ पर सीटें नहीं निकाल पा रही है पुरुलिया की। पश्चिम बंगाल की हमने 48 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 29 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 24 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पश्चिमी मेदिनीपुर की। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीटें, 15 में से टीएमसी को 8, बीजेपी को 6, सीपीआईएम के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 63 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 37 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 20 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 3, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 2 सीटें जाने की संभावना स्थायी जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नादिया की। नादिया की 15 विधानसभा सीटें हैं, 15 में से 9 पर टीएमसी, बीजेपी यहाँ पर 4 पर, सीपीआईएम के खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 1 सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 78 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 46 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 24 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 4, कांग्रेस खाते में 2 और अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से यहाँ पर 6 पर टीएमसी कब्जा हो सकता है, बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल की हमने 87 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 52 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 27 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 4, कांग्रेस खाते में 2 और अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं झारग्राम की। झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर बीजेपी कब्जा कर सकती है, टीएमसी यहाँ पर 2 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। पश्चिम बंगाल की हमने 91 सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 54 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 29 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 4, कांग्रेस खाते में 2 और अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्लिंगपोंग की। क्लिंगपोंग की 1 विधानसभा सीट, 1 ही विधानसभा सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दक्षिणी दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी को 2, बीजेपी खाते में 3, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की हमने 98 सीटों की बात कर ली है। 56 सीटों पर टीएमसी का कब्जा हो सकता है, 33 पर बीजेपी का कब्जा, सीपीआईएम के खाते में 5, कांग्रेस खाते में 2 और अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। उत्तर 24 परगना जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 33 विधानसभा सीटें हैं, 33 में से टीएमसी को 15 सीट, बीजेपी को यहाँ पर 15 सीट, सीपीआईएम के खाते में 2, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 131 सीटों की बात कर ली है। 71 सीटों पर टीएमसी, बीजेपी यहाँ पर 48 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 7 और कांग्रेस खाते में 3 और अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। पश्चिम वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी को 1, बीजेपी खाते में 8 सीटें जाने की संभावना स्थायी जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 140 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 72 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 56 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 7, कांग्रेस खाते में 3 और अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं हुगली की 18 विधानसभा सीटों की। हुगली की 18 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी को 6, बीजेपी खाते में 12, सीपीआईएम, कांग्रेस और अन्य खाते में यहाँ पर 0-0। पश्चिम बंगाल की हमने 158 सीटों की बात कर ली है। 78 सीटों पर टीएमसी, 68 सीटों पर बीजेपी, सीपीआईएम यहाँ पर 7 सीटों पर, कांग्रेस खाते में 3 और अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावना स्थायी जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हावड़ा की। हावड़ा की 17 विधानसभा सीटें हैं, 17 में से 5 सीटों पर टीएमसी का कब्जा हो सकता है, बीजेपी को यहाँ पर 12 सीट मिलने की संभावना स्थायी जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 175 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 83 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 80 सीट, सीपीएम के खाते में 7, कांग्रेस खाते में 3 और अन्य खाते में 2 सीट जाने की
संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटें, 16 में से 2 पर टीएमसी कब्जा हो सकता है, 14 सीटों पर बीजेपी कब्जा हो सकता है। पश्चिम बंगाल की हमने 191 सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 85 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 94 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 7, कांग्रेस खाते में 3 और अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटें, 11 में से 2 पर टीएमसी, बीजेपी यहाँ पर 9 पर कब्जा कर सकती है। पश्चिम बंगाल की हमने 202 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 103 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। 100 का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है बीजेपी। टीएमसी यहाँ पर 87 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 7 पर, कांग्रेस यहाँ पर 3 पर और अन्य खाते में 2 सीटें जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बांकुड़ा की 13 विधानसभा सीटों की। बांकुड़ा की 13 विधानसभा सीटें, 13 में से 5 पर बीजेपी का, टीएमसी कब्जा हो सकता है। बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटें, सीपीआईएम और कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 215 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 92 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 109 सीटें, सीपीएम के खाते में 8, कांग्रेस खाते में 4 और अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पूरी मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीटों की। 16 में से टीएमसी को 6, 8 पर बीजेपी कब्जा हो सकता है। सीपीआईएम और कांग्रेस खाते में 1-1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 231 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 98 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। बीजेपी को यहाँ पर 117 सीट, सीपीएम के खाते में 9, कांग्रेस खाते में 5 और अन्य खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटें, 5 ही विधानसभा सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी, सीपीआईएम और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 236 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 98 सीटें और बीजेपी खाते में 122 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2, कांग्रेस खाते में 5 और अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 8 सीटों पर बीजेपी कब्जा हो सकता है। टीएमसी, सीपीआईएम, कांग्रेस और अन्य खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 244 सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 98 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 130 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 9 सीटों पर, कांग्रेस यहाँ पर 5 पर, अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी को 3, बीजेपी खाते में 6, सीपीआईएम के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 255 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 101, बीजेपी को यहाँ पर 136 सीट, सीपीएम के खाते में 10, कांग्रेस खाते में 6 और अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ बिहार की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। वहीं टीएमसी खाते में 0, सीपीआईएम में और कांग्रेस खाते में 0-0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 263 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 101, बीजेपी को यहाँ पर 136 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 10, कांग्रेस खाते में 6 और अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं आखिरी एंड लास्ट जिले के बारे में। दक्षिणी 24 परगना 31 विधानसभा सीटें हैं। टीएमसी को यहाँ पर 16 सीटें, बीजेपी खाते में 13 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 294 सीटों की बात कर ली है। 294 सीटों में से यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को यहाँ पर 117 सीटों पर और बीजेपी यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 157 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। सीपीआईएम यहाँ पर 11 सीटों पर, कांग्रेस यहाँ पर 7 सीटों पर, अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। थैंक यू दोस्तों।